गहरी रात थी। एक लड़की के कपड़े अस्त व्यस्त हालत में घास पर पड़े थे। उसके साथ बेरहमी से ज्यादती की जा चुकी थी। दर्द, डर और बेबसी सब कुछ उसके चेहरे पर साफ था। पास खड़ा आदमी संतुष्ट नजरों से उसे देख रहा था। तभी अचानक माँ का फोन आया। उसने फोन छीना और बिना सोचे कॉल काट दी। फिर लड़की को घूरते हुए धमकाया, अगर पुलिस के पास गई तो तेरी माँ को ऐसी सजा दूंगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब उसे याद आया कि उसकी माँ सालों से विधवा है, उसके दिमाग में एक और घिनौना ख्याल पैदा हुआ। वो कुछ कह पाती उससे पहले दूर से माँ की आवाज आई। वो अपनी बेटी को पुकार रही थी। आदमी हल्की सी खौफनाक मुस्कान के साथ माँ की तरफ बढ़ गया, ये सोचते ही कि वो दरिंदा माँ को भी नहीं छोड़ेगा। लड़की का पूरा शरीर कांप उठा। बेहद हताश होकर उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से आदमी के सिर पर दे मारा। एक बार नहीं, बार बार। हर चोट में उसका गुस्सा, उसका दर्द भरा था। जब तक आदमी जमीन पर ढेर नहीं हो गया, वो रुकी नहीं। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी का दूसरा नरक शुरू हुआ। गिरफ्तारी के बाद उसे इंसाफ नहीं मिला, बल्कि उसे कातिल घोषित कर दिया गया। आरोपी ने ऐसे इंतजाम किए थे कि कोई डीएनए सबूत नहीं मिला। चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। सिर्फ उसकी बात पर सच साबित नहीं हो सका। कानून की नजर में ये सेल्फ डिफेंस नहीं माना गया। टॉप के वकील भी हकीकत नहीं बदल पाए। वकील ने केस को पब्लिक करने की सलाह दी, मीडिया और समाज से मदद लेने को कहा, लेकिन लड़की ने जेल मंजूर कर ली। लोगों की नजरें नहीं। जब माँ उससे मिलने आई, वो फूट फूट कर रो पड़ी, खुद को दोषी मानने लगी। असल सच्चाई ये थी कि कुछ दिन पहले माँ के ऑफिस में उसके बॉस ने लड़की की फोटो देख ली थी। अकेला आदमी था, पैसों के दम पर एक रात साथ बिताने की डिमांड रखती। माँ ने थप्पड़ मारा, लेकिन बात यही नहीं रुकी। अगले दिन वही आदमी कॉफी शॉप में पहुंचा जहाँ लड़की पार्ट टाइम काम करती थी। वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा उसके पीछे पीछे चल रहा है। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो आदमी उसका पीछा करता हुआ उसे जंगल की तरफ घसीट ले गया और वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। अब जेल में बैठी लड़की माँ को इशारों में बस इतना कहती थी, मेरे लिए कुछ मत करना, कोई मदद की बात करे तो भी मना कर देना। माँ जानती थी उसकी बेटी बेकसूर है, लेकिन बेटी बस यही कहती। अब रोने की ताकत भी नहीं बची। कोर्ट ने आखिरकार उसे 5 साल की सजा सुना दी। माँ अदालत में गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। अपनी बेटी का पक्ष रख ही नहीं पाई। जेल में उसका स्वागत मारपीट और तानों से हुआ। दर्द सहना उसकी आदत बन गई। कुछ समय बाद माँ मिलने आई। बेटी के सामने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नजरें मिलते ही टूट गईं। अगले दिन लड़की को तेज बुखार आया। जांच में पता चला वो गर्भवती है। ये सच उसके लिए जिंदगी से भी भारी था। वो भागी, चिल्लाई, लोहे के दरवाजों से टकराई, माँ को पुकारती रही। उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। बाद में जेल की महिलाओं को उसकी कहानी पता चली। सबका दिल पसीज गया। एक बड़ी कैदी ने उसे बेटी की तरह संभालना शुरू किया।